ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। गुरुदेव, आज एक प्रश्न है कि कहा जाता है शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही शब्द है। इसको विस्तार पूर्वक समझाइए और एक आम आदमी इसको किस तरह से समझे, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए गुरुजी। देखो, इसे हम बहुत बहुत आयाम से समझ सकते हैं, अलग अलग डायमेंशन से इसको समझ सकते हैं। जैसे कहें कि ईश्वर एक है और उसके रूप अनेक हैं, या हम कहें कि ईश्वर एक है और उसके नाम अनेक हैं, तो हम ये भी ऐसा कह सकते हैं कि शब्द तो एक है, लेकिन शब्द की अभिव्यक्ति अनेक अनेक तरीके से होती है। और हमारे जीवन में जो शब्द का उपयोग है वो बहुत अलग अलग तरीके से होता है। तो जहाँ तक शब्द को ब्रह्म की बात है, तो इसको फिर परमात्मा से जोड़ा जाता है कि ये जो शब्द है यही ब्रह्म है, यही परमात्मा है, यही ईश्वर है। और संतों ने तो आई थिंक गुरवाणी में ऐसा कहा है कि शब्दे चेला शब्दे गुरु, शब्द ही चेला है और शब्द ही गुरु है। और कबीर साहब ने कहा है कि शब्द के जाने बिना कोई गुरु नहीं हो सकता। ये पूरा उनका जो पौड़ी है, जो एक दोहा है, चौपाई है, वो मुझे ठीक से अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा उनका भाव है कि शब्द को जानकर ही कोई गुरु होता है और शब्द को जानकर ही कोई शिष्य होता है, चेला होता है। उससे पहले तो बस ठीक है, तैयारी है। तो जहाँ तक शब्द की बात है, तो शब्द ब्रह्म उसको कहा गया है कि जब इस सृष्टि की रचना हुई, तो एक महादेव ने 5 प्रकार के नाद प्रकट किए, जिनको हम सदा शिव कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पार हैं, जिसको हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं, उन्हें सदा शिव भी कहते हैं। और तो उन्होंने जब उनको एक से अनेक होने का भाव आया, तो उन्होंने शिव और शक्ति ने 5 नाद प्रकट किए। तो वो जो 5 नाद थे उसको कह सकते हैं कि 5 शब्द उन्होंने प्रकट किए। और वो जो शब्द की जो एक ध्वनि है, वो जो गुंजार है, वो जो जिसको अनहद नाद भी हम कहते हैं, शब्द भी कहते हैं, अलग अलग परंपराओं में उसे अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे गुरु नानक देव जी की जो परंपरा है उसमें उसको नाम कहा है, अनहद कहा है, ओमकार कहा है। जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है उसमें उसको ओम कहा है और शब्द ब्रह्म कहा है। और जैसे कबीर साहब ने भी शब्द ही कहा है, शब्द कहा है उन्होंने। तो इसको ऐसे समझना चाहिए कि वो जो शब्द है वो जो शिव और शक्ति के द्वारा 5 शब्द प्रकट किए गए, 5 नाद प्रकट किए गए, वो पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में निनादित हैं। अनवरत वो गूंजते रहते हैं। कभी कोई क्षण ऐसा नहीं आता कि वो शांत हो जाएं या वो लुप्त हो जाएं। जिस दिन वो लुप्त हो जाएंगे तो इस पृथ्वी के टिके रहना, स्थिर रहना, वो थोड़ा असंभव है। असंभव क्या, संभव हो ही नहीं सकता। तो वो जो अनहद है वो शक्ति का ही एक रूप है, वो जो शब्द है वो शक्ति का ही एक रूप है। और वो पूरे ब्रह्मांड में कण कण में निनादित है, कण कण में उसका गुंजार हो रहा है। तो वो शब्द है। तो यही शब्द हमारे भीतर गूंजता है और यही शब्द हमारे बाहर गूंजता है। और जो हम बोल रहे हैं, जो हमारी भाषा है, थोड़ा सा फ़र्क है शब्द और शब्द में। अगर वर्ड का हम हिंदी मीनिंग देखें तो वो शब्द है, और अगर हम उसकी बात करें, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, बात एक ही है। एक है शब्द और एक है शब्द। तो शब्द गुरवाणी में कहा जाता है, अगर गुरवाणी में आप देखोगे तो कहते हैं शब्द कीर्तन, शब्द कीर्तन नहीं कहते। और कबीर साहब की परंपरा में इसको शब्द कहा गया है। बस एक वाक्य में, एक शब्द में बात पूरी हो जाती है। और गुरवाणी में बहुत अलग अलग तरीके से
शब्द की महिमा है, अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या है। और अब आते हैं इसको, जो आम जनमानस इसको कैसे समझे और उसके जीवन में ये कैसे प्रभावशाली हो सकता है। तो आम जनमानस के लिए जो है, ऐसा आप समझ लें कि आपके भीतर जो नाद गुंजारित है, वही नाद शब्द के रूप में बाहर आता है। जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में हवाओं का अपना एक नाद है, झरने का अपना एक नाद है, और सन्नाटे का भी अपना एक नाद है, पक्षियाँ जो कलरव करते हैं उनका अपना एक नाद है। बहुत बहुत तरह से यहाँ पे वो नाद जो है प्रकट होता है, या उसको कह लें कि वो शब्द प्रकट होता है, या उसको कहें कि वो शब्द प्रकट होता है। तो मनुष्य जब कुछ बोलता है तो वही ब्रह्म बोलता है। शिव सूत्र में भगवान शिव पार्वती जी को एक टेक्निक देते हैं, एक विधि देते हैं आत्मज्ञान की। बहुत सरल सरल विधियां हैं जो भगवान शिव ने भगवती को, पार्वती जी को समझाई। और ऐसा कहा जाता है कि पार्वती जी ही शिव की प्रथम शिष्या हैं, और वो उनकी अर्धांगिनी भी हैं, वो शक्ति स्वरूपा भी हैं, वो उनका हिस्सा भी हैं, उनकी शिष्य भी हैं और उनकी भक्त भी हैं। हर रूप में वो शिव के साथ हैं। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत आसान सी विधि है। तो पार्वती जी ने पूछा कि वो क्या विधि है। तो उन्होंने कहा, बस सिंपल, साधारण, जब तुम कुछ खाओ तो समझना वो ब्रह्म ही तुम्हारे भीतर कुछ खा रहा है। जब तुम्हें जो जो प्यास लगे तो सोचना कि ब्रह्म को प्यास लगी है, और जब पानी पियो तो समझना कि ब्रह्म पानी पी रहा है। ये जो हम कहते हैं कि मैं पानी पी रहा हूँ, नहीं, मैं होते ही हम उस ब्रह्म से अलग हो जाते हैं, हमारी अलग सत्ता हो जाती है और उसकी अलग सत्ता हो जाती है। तो कहने का भाव ये है कि फिर जो भी क्रियाएं हो रही हैं शरीर के द्वारा, वो ब्रह्म की ही इच्छा से हो रही हैं और ब्रह्म ही करने वाला है। इच्छा से होना और करना वो दो अलग चीज़ें हो जाती हैं। इच्छा मेरी हो सकती है कि कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा करे, और एक इच्छा हो सकती है कि मैं स्वयं ऐसा करूं। तो जो भी हमारे भीतर क्रियाएं होती हैं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, जो भी हमारी वासनाएं हैं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, जो भी हमारी जीवेशनाएं हैं, या जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आप सबको इसमें समाहित कर सकते हैं। उस शिव से या कहें उस ईश्वर से अलग कुछ नहीं है। ये सब उसी की इच्छाएं हैं। अगर आप लोभी हैं तो भी ब्रह्म चाहता है कि तुम लोभी हो जाओ, या ब्रह्म ही लोभी है, तुम और ब्रह्म अलग अलग नहीं। टेक्निक ये है कि उस समय ये मानो कि ब्रह्म ही चाहता है, ब्रह्म लोभ करना चाहता है, ब्रह्म काम वासना में उतरना चाहता है, ब्रह्म भोजन करना चाहता है, ब्रह्म को निद्रा आई हुई है, ब्रह्म सोना चाहता है, ब्रह्म कोई भी क्रियाएं जो भी आप करते हो, एक एक क्रियाओं का नाम लेना तो मुश्किल होगा, लेकिन बस भाव ये रखना है कि मेरे भीतर विराजमान जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, ये उसकी इच्छा है, वो ऐसा चाहता है। तो ये बहुत सुंदर एक टेक्निक है, बहुत सरल एक टेक्निक है। तो जब हम कुछ बोलते हैं शब्दों के द्वारा, तो अगर हमें ये पता चल जाए, ये एहसास हो जाए कि ब्रह्म ही बोल रहा है। एक शब्द है गुरवाणी में, सबे घट राम बोले, सबे घट राम बोले, रामा बोले रे, सबे घट राम बोले। राम बिना को बोले रे। शब्द का भाव है कि सभी घट में राम बोलता है। राम बिना और कौन बोलता है, और कोई बोल ही नहीं सकता। और उसमें भाव है कि अष्टावर जंगम कीट पतंगम, सभे घट राम बोले रे। तो हर घट में वो राम बोलता है। फिर इधर रामायण में भी एक ऐसी कहानी है या एक ऐसा शब्द है कि एक राम दशरथ घर डोले,
एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। तो वो जो दशरथ जी के घर में राम जन्म लेते हैं और वहाँ चलते फिरते उठते बैठते हैं, तो एक राम दशरथ घर डोले। तो वो जब उनका जन्म हुआ तो वो उनके माता पिता की बात है। जैसे कृष्ण जी का जन्म हुआ, राम जी का हुआ, जितने भी हमारे महापुरुष हैं, अवतार हैं, पैगंबर हैं, पीर फकीर हैं, उन सब की बात है, कहीं उनका जन्म होता है। फिर दूसरा कहते हैं कि एक राम घट घट बोले, तो एक राम है जो सब घट में बोलता है। और फिर कहते हैं कि एक राम का सकल पसारा, ये सारा जितना फैलाव देखते हैं अस्तित्व में, पूरे ब्रह्मांड में, ये उस राम का ही पसारा है, या कहें कि उस शिव का पसारा है, या उस ईश्वर का पसारा है। और फिर कहते हैं कि एक राम है सबसे न्यारा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन तरह से राम की लीला बताई। जब जन्म होता है तो किसी दशरथ के घर में राम का जन्म होता है, एक राम दशरथ घर डोले। फिर जब वो राम बोलता है तो सबे घट राम बोले, घट घट में राम बोले। और फिर जब देखते हैं बाहर ये पूरा विस्तार, तो ये उस राम का ही विस्तार है। ये सकल जो विस्तार है, जो समूचा पूरा ब्रह्मांड है, ये उस राम का, उस ईश्वर का, उस परमात्मा का ही पसारा है। उसी ने ये सुंदर सृष्टि को ऐसे फैलाया है। और एक राम है सबसे न्यारा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति हो गई। और फिर जो इन तीनों के पार, जिसको हम कहते हैं पार ब्रह्म परमेश्वर, वो सदाशिव हैं, या कोई और नाम आप दे सकते हैं। अल्लाह कहें, खुदा कहें, गॉड कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, जो आपको अच्छा लगे, ईश्वर कहें, परमात्मा कहें। तो जब ये शब्द हमारे भीतर गूंजता है और ये भीतर से बाहर आता है, तो उसको हम ऐसा सोचते हैं कि ये मैं बोल रहा हूँ, और बस फिर वो शब्द जो है आपको दुख लेके आता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं उसमें से 99% आपके शब्दों के द्वारा निर्मित होते हैं, जो आप बोलते हैं। और यही शब्द आपको उस परम आनंद का अनुभव दिला सकता है। लेकिन जब इसको भीतर सुना जाए तो ये आपका परम आनंद बन सकता है। और जब इसको बाहर उलीचा जाए, बाहर बोला जाए, तो इसके ये सुख भी दे सकता है, ये दुख भी दे सकता है। जब आप कहते हैं कि मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल होए। तो एक वाणी, एक शब्द ऐसा भी है कि हम दूसरों को भी उससे शीतलता प्रदान कर सकते हैं, सुख प्रदान कर सकते हैं, आनंद प्रदान कर सकते हैं। और एक वाणी ऐसी भी है कि वो दूसरों को कटु लगेगी, कड़वी लगेगी, और उनको कहीं ना कहीं चोट करेगी, तो वो हमारे लिए दुख का निर्माण करेगी। और शब्द को तो बहुत बहुत तरीके से संतों ने कहा है। कबीर साहब का एक और वचन है कि शब्द तो अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तोल के, हिये मतलब हृदय की तराजू में तोल कर, हिये तराजू तोल कर, तब मुख बाहर आन। यानी कि शब्दों को भीतर तोल लो, कि जो हमें बोलना है, जिस शब्द को बाहर आना है, उसको तोल लो। ऐसा भी कहते हैं कि तोल मोल के बोल, पहले तोल लो, फिर देखो कि इसका अर्थ क्या होगा, मोल क्या होगा, और तब आप उसको बोलो। तो ये जो हम बोलते हैं, कई बार इसका जो मोल है वो बहुत अनर्थकारी होता है, कई बार बहुत कल्याणकारी होता है। तो शब्द तो बहुत ही, कह सकते हैं कि एक शब्द को लेके पूरे परमात्मा की और पूरे उस ब्रह्म की व्याख्या की जा सकती है, और कोई व्याख्या उसकी नहीं की जा सकती। कितना भी प्रयास करें, आदि अनंत काल से उसकी व्याख्या करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कभी वो कोशिश कामयाब नहीं होती है। फिर संतों ने कहा कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुभांति कहें सुने सब संता। तो बहुत बहुत तरह से हम उनको सुनते भी हैं, हम उनको कहते भी हैं, लेकिन फिर भी वो जो है हमारे उसमें नहीं आता है, हमारी पकड़ में नहीं आता। इतना विस्तार है, इतना बड़ा फैलाव है कि वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हाँ, उस शब्द में ज़रूर वो सब पूरी सृष्टि बंधी हुई है, या कहें कि वो शब्द के धागे में वो जो पूरी सृष्टि की माला है, उसके मन के या उसके पुष्प उसमें पिरोए हुए हैं। तो उसी को फिर आगे साधना की दृष्टि से कहते हैं कि श्वास श्वास सिमरूं गोविंद। एक गोविंद, एक परमात्मा को हम उसका नाम लेके सिमरते हैं। बहुत सारे उसके नाम हैं,
और मंत्र हैं, लेकिन एक है फिर अजपा जाप, श्वास श्वास सिमरू गोविंद। फिर वो भीतर की बात है, फिर वो साधना की बात है। और फिर एक समय ऐसा भी आता है कि माला जपी न कंठ जपी, जीवा जपी न राम, सुमरन मेरा हरि करे, मैं पायो विश्राम। तो फिर उस जपा और अजपा की भी बात समाप्त हो जाती है और बस सुमिरन फिर मेरा हरि करता है। मुझे उसको सुमरना भी नहीं पड़ता, उसको याद करना भी नहीं पड़ता, वो खुद मेरी चिंता लेता है, क्योंकि मैं उसी की अभिव्यक्ति हूँ, मैं उसी का एक रूप हूँ। ऐसा हमें मानना चाहिए। तो अंत में मैं इसको पिन पॉइंट करना चाहता हूँ कि आम जनमानस इसको कैसे समझे। आम जनमानस को समझना चाहिए कि शब्द जो है वो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और एक और किसी कवि ने कहा है कि जिनको अपना हम कहते हैं, कितना उनको गम देते हैं। जहाँ हम कहते हैं ना ये मेरा अपना है, ये प्रिय है, लेकिन शब्द के जो कटाक्ष होते हैं, शब्द के जो बाण होते हैं, उनसे हम उनको बहुत घाव देते हैं, जख्म देते हैं, गम देते हैं। तो जिनको अपना हम कहते हैं, कितना उनको गम देते हैं। शब्दों की गोली से, शब्द रूपी जो गोली है, शब्दों की गोली से हम जो भी व्यक्ति है जिसके लिए बोलते हैं, उसके प्राण हर लेते हैं। यानी कि वो आदमी एक तरह से मर जाता है। हम ऐसे भी शब्द बोल देते हैं, एक तरह से उसको लगता है मेरे तो प्राण ही निकल गए, मेरे तो प्राणों का ही हरण हो गया। ऐसा बहुत बार देखने में, सुनने में मिला है कि सामने वाले को लगता है कि जो बोला गया है बस मेरे तो प्राण ही निकल गए हैं। तो आम जनमानस को ये समझना चाहिए कि जो भी हम शब्द मुख से बाहर निकालते हैं, बहुत सोच समझ के, बहुत तोल के, तब उसको बाहर आना चाहिए। और अगर आपने इतना किया तो उसके सुंदर परिणाम आएंगे। फिर जैसे हम बहुत बातों में नेगेटिव हो जाते हैं, नकारात्मक हमारी सोच होती है और हम अपशब्द बोलते हैं, नकारात्मक बोलते हैं, तो वैसा ही वो बाहर से खींच के ले आता है। इस ब्रह्मांड में दोनों तरह की शक्तियां हैं, नकारात्मक भी हैं और सकारात्मक भी हैं। तो अगर हमारे शब्द सकारात्मक होंगे तो ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से हमारे लिए वो पूरी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हैं, खींच के ले आते हैं। और हमारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं ऐसी हैं, हमारी शब्द ऐसे हैं, हमारे पाठ ऐसे हैं, हम बोलते ऐसा है। और एक अगर हम कुछ कड़वा बोलेंगे, अपशब्द बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, नकारात्मक बोलेंगे, तो वो पूरे ब्रह्मांड से हमारे लिए वो नकारात्मक शक्ति को आकर्षित कर लेता है और हमारे जीवन को दुख से, कष्ट से, अशांति से, दरिद्रता से, दीनता से, हीनता से भरपूर कर देता है। हमारे जीवन को नरक बना देते हैं हमारे शब्द। इसलिए कहते हैं कि जब भी बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो। और ये मिठास आडंबर नहीं होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग देखने में विनम्र लगते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कपटी होते हैं, अंदर से बहुत षड्यंत्रकारी होते हैं। आपको मूर्ख बनाने के लिए वो मीठा बोलते हैं। तो फिर कहा जाता है कि सत्य कड़वा होता है। जो व्यक्ति सत्य के जितना नज़दीक होता है, उसके शब्दों में एक धार होती है, एक कड़वाहट भी होती है। आपको लगती है, कड़वाहट नहीं होती है। और वो जो उसके शब्द में एक धार है, वो आपको कहीं काटती है, कहीं चोट पहुंचाती है। और वो जो आप चाहते हैं कि कोई मेरे अहंकार का पोषण करे, तो वो वहाँ नहीं होता। तो ये भी उसकी एक व्याख्या की गई है कि सत्य जो है वो कड़वा है और झूठ जो है वो मीठा है। लेकिन सत्य भी हो और मीठा भी हो, ये कहीं कहीं घटता है। जैसे कबीर साहब के भीतर ऐसी घटना घटी, भगवान बुद्ध के भीतर घटी, भगवान रजनीश के भीतर ऐसी घटना घटी, स्वामी महावीर के भीतर ऐसी घटना घटी, और बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं। गुरु नानक देव जी के भीतर ऐसी घटना घटी कि सत्य भी बोला और मीठा भी बोला, सत्य भी बोला और करुणा से भरकर भी बोला। साधारण व्यक्ति जब सत्य बोलता है तो उसमें कड़वाहट आ जाती है और वो कड़वा लगता है। तो यही एक अजूबा है, यही एक दुर्लभ घटना है कि ऐसा संयोग बने कि सत्य भी बोलें और मीठा भी बोलें। तो अंत में मैं यही कहूँगा इस वीडियो के अंत में कि जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है,
शुभ बोलना है, सत्यम शिवम सुंदरम को ध्यान में रखते हुए बोलना है, चाहे वो अपने लिए बोला जाता है या दूसरों के लिए बोला जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आह्वान करता हूँ, इनवाइट करता हूँ और आप सबको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मेरे महादेव के, महादेवी के, सभी देव शक्तियों के, सभी सिद्ध संतों के, सभी सिद्ध गुरुओं के, ब्रह्मांड में उपस्थित सभी देव शक्तियों के कोटि कोटि आशीर्वाद आपको देता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।